एक बार की बात है, एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम था चिक्की। चिक्की का सपना था कि वो बारिश में एक पकौड़ा दुकान खोले। ये पकौड़े की दुकान बारिश में खूब चलेगी। हर कोई गर्मा गर्म पकौड़े खाने आएगा। चिक्की बहुत खुश थी और अपने पकौड़े बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब तो सब लोग भीग जाएंगे और मेरी दुकान पर पकौड़े खाने जरूर आएंगे। देखो, चिक्की ने पकौड़ा दुकान खोली है। चलो गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। चिक्की ने अपने छोटे से स्टोव पर गर्मा गर्म पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। बच्चों और जानवरों के मुंह में पानी आ गया। वाह, ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। चिक्की, तुम्हारे पकौड़े तो मजेदार हैं। चिक्की की दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि उसे फटाफट काम करना पड़ा। लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसके पकौड़े सबको पसंद आ रहे थे। अरे वाह पकौड़े, मैं तो सारे पकौड़े खा जाऊंगा। रुको रुको, सबके लिए पकौड़े हैं, लेकिन एक एक करके। नहीं, मैं तो सब पकौड़े खा जाऊंगा। काला कौवा अपनी लालच में इतना मशगूल था कि बारिश में फिसलकर गिर गया। सबने खूब जोर से हंसी उड़ाई। लो, ये लो पकौड़ा, आराम से खाओ। धन्यवाद चिक्की। इस तरह चिक्की की पकौड़ा दुकान बारिश में खूब चली और सबने मिलकर पकौड़ों का आनंद लिया। चिक्की बहुत खुश थी कि उसने सबको खुश कर दिया। अब मैं हर बारिश में अपनी पकौड़ा दुकान खोलूंगी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और खुशी से किया गया काम हमेशा सफल होता है। तो अगली बार जब बारिश हो तो आप भी पकौड़े बनाकर सबके साथ बांटना मत भूलना। धन्यवाद। चंदनवन में सभी जानवर मजे से खेल रहे थे। तभी अचानक गज्जू हाथी की चिंगार सुनाई देती है। गज्जू हाथी गरजते हुए बोला, सुनो सुनो, अब से यह जंगल मेरा है। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं कुचल कर रख दूंगा। यह सुनकर सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी चिंटू खरगोश वहां आता है। अगर मैं इसे रोक नहीं पाया तो यह हाथी पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। कुछ करना पड़ेगा। चिंटू खरगोश एक योजना बनाता है और बाकी जानवरों के पास जाता है। सुनो सुनो, हमें इस हाथी से मिलकर लड़ना होगा। मेरे पास एक योजना है। चिंटू खरगोश और बाकी जानवर एक बड़ी रस्सी लेकर हाथी के पास जाते हैं। अरे हाथी भैया, हम मान गए कि आप सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन क्या आप साबित कर सकते हो कि आप हम सबको एक साथ खींच सकते हो? अरे ये तो बहुत आसान है, लाओ रस्सी। रस्सी के एक छोर पर हाथी और दूसरे छोर पर सभी जानवर खड़े हो जाते हैं। सभी जानवर मिलकर रस्सी को कसकर खींचते हैं, लेकिन गज्जू हाथी को हराने में कामयाब नहीं हो पाते। मैंने कहा था ना, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। ठीक है गज्जू जी, अब देखिए हम आपको और बड़ी चुनौती देते हैं। आप इस रस्सी को उस बड़े पत्थर से बांध दो और फिर खींचो। गज्जू हाथी ऐसा करता है और रस्सी खींचने की कोशिश करता है। चिंटू खरगोश सभी जानवरों को चुपके से पत्थर के पीछे भेज देता है। अरे हाथी भैया, लगता है आपसे ये पत्थर नहीं खींचने वाला। हाथी जोर से रस्सी खींचता है, जिससे पत्थर उसकी तरफ तेजी से लुढ़कता है। गज्जू हाथी घबराते हुए पत्थर से डर कर भागता है। ये देखकर सभी जानवर हंसते हैं और खुश होते हैं। सभी जानवर कहते हैं कि चिंटू खरगोश, तुमने हमारी जान बचा ली। तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एकता में ही शक्ति होती है।